हम लोग आज के वचन सेवकाई में हम लोग आगे बढ़े और आज का हमारा विषय है हम शैतान से कैसे लड़े। हम शैतान से कैसे लड़े। हम सभी को आज शैतान से लड़ने वाला व्यक्ति बनना है। हालेलुया। इंसान से नहीं लेकिन किसे लड़ना है। हम शैतान से कैसे लड़े उसके विषय में हम लोग आज परमेश्वर के वचन में हम लोग जाएंगे। और आइए हम में से प्रत्येक लोग अपने साथ में जो बाइबल लिए हैं आप मेरे साथ निकालें। याकूब 4 उसका 7 वचन को पढ़ें। थैंक जीसस परमेश्वर। हालेलुया गॉड जीसस। याकूब 4 का 7 को पढ़ें। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इसलिए आप और हमें आज परमेश्वर के अधीन में होने की आवश्यकता है। परमेश्वर के हाथों बलवंत हाथ के नीचे हो जाना है। हम परमेश्वर के अधीन में कैसे हो जाएंगे। हम परमेश्वर के अधीन परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर और परमेश्वर के वचन के साथ यदि हम चलते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं तो हम सच में परमेश्वर का अधीन में हैं। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर के वचन के साथ चलता है और परमेश्वर को भय मानकर हमेशा उसकी उपस्थिति में रहता है, वो परमेश्वर के अधीन में है। हालेलुया। और हमें आज शैतान से लड़ने के लिए हमें परमेश्वर के अधीन में हो जाना है। हालेलुया। बाइबल कहती है इसलिए तुम परमेश्वर के अधीन में हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। हमें आज परमेश्वर के अधीन में हो जाना है। इंसान के अधीन नहीं होना है लेकिन हमें जीवते खुदा के अधीन में होना है। जीवते परमेश्वर के अधीन में चलना है, उसके उपस्थिति में चलना, उसके डर में चलता है। आज एक व्यक्ति के अंदर में शैतान काम करता है और 10 को गुमराह करके रख देता है। क्यों? क्योंकि शैतान का काम ही ऐसा है। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है हम में से प्रत्येक लोगों को प्रभु ने अपने अधीन होने के लिए हमें सिखाया है। हालेलुया। और हम जब परमेश्वर के अधीन में हो जाएंगे, परमेश्वर के हाथों के अधीन में हो जाएंगे, हम शैतान के हर युक्ति को हम हरा सकते हैं। शैतान का हर प्लान को खत्म कर सकते हैं। शैतान का हर चाल को समझ सकते हैं। कब? जब हम प्रभु के अधीन में हो जाएंगे। हालेलुया। 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 सबसे बढ़कर परमेश्वर जो है आकाश स्वर्ग सिंहासन पर बैठ करके वो हमेशा देखते रहता है प्रभु के लोग को। जब परमेश्वर के अधीन में लोग जीवन को जीता है, परमेश्वर और स्वर्गदूत स्वर्ग में आनंद मनाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो लोग भी परमेश्वर का वचन को उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर के हाथों से दूर भागते हैं, शैतान खुश होता है। हालेलुया। लेकिन हमें आज शैतान के अधीन नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के अधीन में हो जाएंगे और शैतान का सामना करेंगे। हर दुष्ट यीशु मसीह के नाम से जल जाएगा। हालेलुया। भाग निकलेगा, तुम्हारे सामने टानेगा ही नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर के अधीन में जीने वाले लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति में जीने वाले लोगों के सामने शैतान का उपस्थिति नहीं टिक सकता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के अधीन में ही होना है और हम सब काम परमेश्वर के अधीन में होकर के जब करते हैं हमें सफलता मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। ज्यादा नहीं, हमें केवल परमेश्वर का कृपा चाहिए। ज्यादा नहीं, हमें केवल परमेश्वर का कृपा चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का कृपा हो जाता है, परमेश्वर का दया हो जाता है, परमेश्वर का सारा आशीष स्वर्ग से आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जो व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर का कृपा हो जाता है, स्वर्ग
आना शुरू हो जाता है। आमीन। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए हमें किसके अधीन में हो जाना है? परमेश्वर के अधीन में हो जाना है। इंसान से बढ़कर हमारा जिंदा खुदा है। इंसान क्या कर सकता है? जो परमेश्वर आपके लिए करेगा, हमारे लिए करेगा, कोई भी इंसान नहीं कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए सबसे बढ़कर डर और भय हम इंसान को नहीं, लेकिन हमें जीते खुदा को मान करके चलना है। निकालेंगे लूका 10 उसका 19 वचन को पढ़ें। लूका 10 का 19 वचन को पढ़ें। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर के अधीन में जीने वाले लोगों को प्रभु कहता है शत्रु के सारे सामर्थ पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। किसको? परमेश्वर के अधीन में जीने वाले लोग को, परमेश्वर के भय में चलने वाले लोग को, परमेश्वर के डर में रहने वाले लोग को शत्रु के सारी सामर्थ पर, शैतान के सारी ताकत पर आपको अधिकार मिला है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के भय में चलिए, परमेश्वर के डर में चलिए, परमेश्वर के अधीन में रहिए, तब प्रभु कहता है शत्रु के सारे सामर्थ के सामने आप खड़े हो पाएंगे। शत्रु के सारे सामर्थ पर आपको अधिकार मिल जाएगा और सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का भी अधिकार मिला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शत्रु की सारी सामर्थ कहने के मतलब जितने भी शैतान का गढ़ है, सारे गढ़ों को ढाने का अधिकार और उसका सामर्थ मिला हुआ व्यक्ति जो परमेश्वर के अधीन में होते हैं उसको मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो सामर्थ प्रभु एक एक जन को देना चाहता है। एक एक जन को परमेश्वर जिस दिन आप उसके अधीन में हो जाएंगे, परमेश्वर के अधीन में जीना सीख जाएंगे, शत्रु का हर सामर्थ के सामने आप खड़े हो पाएंगे और शैतान आपके डर से निकलकर भागना स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके सामने थरथराना स्टार्ट हो जाएगा। शैतान का पावर टिक नहीं पाएगा, जादू टोना का पावर टिक नहीं पाएगा, तंत्र मंत्र का सामर्थ उसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर के भय में चलने वाला है, वो व्यक्ति परमेश्वर के अधीन में जीने वाला है, इसलिए उसको सारे शत्रु के पावर पर अधिकार दिया है। पावर चाहिए, 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 चाहिए। कितने लोगों को पावर चाहिए? पावरफुल, सुपर पावर। हालेलुया, 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 हालेलुया। अधीन में हो जाइए। पावर चाहिए तो प्रभु के अधीन में हो जाए। अधीन में हो जाइए। सामर्थ चाहिए, प्रभु के अधीन में हो जाइए। दुष्टात्मा से आपको लड़ना है, प्रभु के अधीन में हो जाइए। शैतान का पावर को कुचलना है, प्रभु के अधीन में हो जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो अधिकार प्रभु अपने पास नहीं रखा है। जिस दिन आप डूब कर बपतिस्मा लिए, प्रभु यूहन्ना 1 उसका 12 वचन में लिखा है, जिन्होंने उसे ग्रहण किया मैंने उसको अपने संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। बाप का अधिकार बेटा को मिलता है। हमारा बाप कहाँ बैठा है? स्वर्ग में। उसका अधिकार आप और हमारे लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। साधारण नहीं है, पावरफुल है। बोलिए मैं पावरफुल हूँ, मैं पावरफुल मैं हूँ, पावरफुल हूँ, मैं पावरफुल हूँ, सुपरस्टार हूँ, सुपरस्टार हूँ। यीशु के लिए, यीशु के लिए, शैतान काम को नाश करने के लिए, शैतान को काम को नाश करने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पढ़िए मार्कुस 16 का 16 को पढ़ें। जो विश्वास करे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। उसी का ही उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करेगा, परंतु जो विश्वास अभी भी नहीं करते हैं, वह दोषी ठहराया और जाएगा। दोषी ठहराया
हालेलुया। हालेलुया। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो तो उसी ही रह जाएगा। और आगे लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, सांपों को निकालेंगे, उठा लेंगे, कीटनाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो भी उसकी हानि नहीं होगी। नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। इतना सामर्थ और पावरफुल अधिकार मिलता है, क्यों? विश्वास करने के द्वारा। आप पावरफुल नहीं है? पावरफुल नहीं है? बोलिए मैं पावरफुल हूँ। मैं पावरफुल हूँ। हालेलुया। 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 शैतान का काम को नाश करने के लिए मैं पावरफुल हूँ। शैतान का काम करने के लिए मैं पावरफुल हूँ। हालेलुया। 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 कोई साधारण नहीं, कोई साधारण नहीं। हालेलुया। हालेलुया। सभी को पावरफुल होना, शैतान के काम को आज हमें नाश करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। संसार का अधिकार को छीनने के लिए परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है, विश्वास में बुलाया है, संसार का कीचड़ से बाहर किया। क्यों? शैतान का काम को नाश करने के। आपको पावरफुल बनाना चाहता, आप पीछे मत हटिए। हालेलुया। 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 विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से बड़े बड़े दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी हानिकारक वस्तु भी पी लेंगे तो भी उसकी हानि एक बार से होने वाला नहीं है। क्यों? विश्वास के द्वारा। जो विश्वास ऐसा चीज है उसमें परमेश्वर का सामर्थ्य बहकर निकलता है। हालेलुया। हालेलुया। वो सामर्थ किसी इंसान, न किसी देवता, न किसी भगवान, न किसी भी देवी देवता पर है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठकर कलवरी क्रूस पर जिंदा होकर पावरफुल अधिकार पाया हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। हालेलुया। और उसी का जो विश्वास करते उसका संतान है। तो हमारा बाप पावरफुल है तो हम भी हैं, है कि नहीं? है। हालेलुया। 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 हमको प्रभु इसलिए खड़ा किया है, आपको प्रभु इसलिए खड़ा किया है कि आप शैतान का हर काम को नाश करें और शैतान से लड़ें। आप बैठिए मत, सोइए मत, जागिए दुष्ट का काम को हराने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आपको जो परेशान करता है उसको लताड़ने के लिए, आपको जो समस्या डालकर उलझा कर रखने वाला पावर को रोकने के लिए उसको नाश कर दीजिए। वो पावर मिला है आपको, मिला है, तो उस अधिकार को इस्तेमाल कीजिए। जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे शैतान जानेगा कि ये अभी तक इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसको मैं अपना कब्जा में कर सकता हूँ। जब आप उस अधिकार को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे शैतान को थरथरी आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। शैतान को कपकपी आना शुरू हो जाएगा। जिस दिन आप उस अधिकार को आप जान जाएंगे कि पावरफुल अधिकार मुझे मिला है, कहकर उस अधिकार को इस्तेमाल करेंगे, शैतान का हर काम आपके घर से, जादू टोना आपके घर से, हर दुष्टात्मा का पावर आपके घर से निकलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। 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 मत्ती उसका 10:30 वचन को पढ़ें। हालेलुया। थैंक यू और लॉर्ड। उसे खुल गई। थैंक यू लॉर्ड। मत्ती 10:30 उसमें लिखा है कि तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। हाँ, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं। इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो। तुम बहुत सारे गौरैये से भी बढ़कर हो। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। आपका सिर का बाल को आप गिने हैं? नहीं गिने। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जिंदा खुदा जो परमेश्वर के अधीन में हो करके चलते हैं, परमेश्वर के अधीन में डर करके चलते हैं, परमेश्वर का भय में चलते हैं, परमेश्वर का उपासना करते हैं, परमेश्वर का आराधना करते हैं, उसका सिर का एक एक बाल को भी प्रभु ख्याल करता है। हालेलुया। हालेलुया। उसका एक एक बाल को भी हिफाजत करता है, गिन करके रखा है कि मेरे लोग का बाल कितने हैं। सिर्फ आपको जानता नहीं
लेकिन आपका बाल का भी प्रभु हिसाब रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आप पावरफुल हैं, इसलिए आप डरिए नहीं। आप परमेश्वर के काम के लिए खड़े हो जाइए, परमेश्वर के महिमा के लिए आगे बढ़िए। रोकना किसका काम है? शैतान का, रोकना किसका काम है? शैतान का। हालेलुया, हालेलुया, शैतान का चाल को हमें समझकर, दोस्त तेरा चाल को हम पीछे करते हैं, हम प्रभु के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। मेरा तो कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें आगे की ओर बढ़ने के लिए हमें सोचना है, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे आगे आगे चलना है। आप परमेश्वर के लिए जीते हैं, परमेश्वर आपका हर चीज को समझता है, हर चीज को ख्याल करता है, हर चीज में परमेश्वर को ध्यान देता है कि मेरे लोग को क्या चाहिए। इसलिए तो बाइबल में लिखा है, डरो नहीं, तुम्हारा सिर का एक एक बाल भी गिना हुआ है। आपको डरने की आवश्यकता, डरने की आवश्यकता नहीं है। नहीं डरना है। आंधी आए, तूफान आए, चाहे किसी प्रकार का समस्या है, लेकिन जो अधीन में होना सीख गया है, परमेश्वर के अधीन में जीना सीख गया है, परमेश्वर का भय में चलना सीख गया है, उसके लिए परमेश्वर का दूत उसके आगे आकर के खड़ा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का दूत उसके आगे पीछे दाएं बाएं रक्षा रखवाली करके चलता फिरता है। आप बहुत गौरवियों से बढ़कर हैं, इसलिए हमें डरना नहीं है। पहला पतरस 5 का आज 8 वचन को पढ़े। थैंक यू लॉर्ड फादर, परमेश्वर नाम की स्तुति हो प्रभु जी। हालेलुया। सचेत हो, सचेत हो और जागते रहो, और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है, इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए, कि किसको फाड़ खाए, किसको नष्ट कर दे, किसको बर्बाद कर दे, किसको मसीह जीवन से अलग कर दे। शैतान का चाह है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सचेत रहो और जागते रहो। सचेत, सावधान, हमें आज सावधान हो जाना है, जागते रहना है। जागते रहना का मतलब है कि हमें प्रार्थना में अपने जीवन को जागृत रखना है, मजबूती रखना है कि शैतान आपको हिलाने ना पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सचेत हो और जागते रहो, सावधान हो जाइए। आज सोने वाले सावधान हो जाइए, ज्यादा मत सोइएगा आप। हालेलुया, हालेलुया, ज्यादा मत सोइए, सोने का वक्त चला गया है, आप जागने का समय आ गया है। प्रभु में जागृत होइए, सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए और जागते रहिए, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसकी खोज में रहता है? जो प्रभु में चलते हैं उसके पीछे शैतान ज्यादा लगे रहता है। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास से कब हटा दे, कब इसको बर्बाद कर दें, कब इसको नष्ट कर दें, कब इसको मसीह जीवन को अंधकार में डाल दें। शैतान का चाह है बर्बाद करने की, खदेड़ने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए। इसलिए हम सभी मसीहों को क्या करना है? सचेत हो जाना है, सावधान हो जाना है और अपने मसीही जीवन को जागृति बनाकर रखना है। प्रार्थना में, चर्च में, मीटिंग में, आराधना में, सभा जहाँ पर होती है वहां पर, हर एक जगह में परमेश्वर के काम के लिए हमें क्या रहना है? जागृत रहना है, जागते रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जागना है कि सोना है? जागना है। हालेलुया, हालेलुया। जो जागेगा वो बहुत आयत के साथ परमेश्वर के साथ बढ़ेगा, और जो सोते रहेगा कमजोर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा प्रार्थना का जरूरत है। अब वक्त चला जा रहा है, जो सारी भविष्यवाणी जो बाइबल के अंदर में है, सब बातें पूरी होती जा रही है। इसलिए आप समय है कि शैतान का हर काम को नष्ट करते हुए परमेश्वर के अधीन में होकर के हमें अपना मसीह जीवन को जागृति बनाए रखना है, सावधानी बरतना है,
छोटी छोटी बातों में शैतान हमें बहका देता है, फुसला देता है, अलग कर देता है, मसीह जीवन से अलग कर देता है और कहीं को अपने साथ नरक में ले जाना उसको चाह है। लेकिन ये चाह जो शैतान का चाह को हमें कभी पूरा होने नहीं देना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन परमेश्वर के लिए बहुत ही बहुमूल्य जीवन है और ऐसा जीवन किसी को भी नहीं मिला। लेकिन इंसान को इतना सौभाग्य और सुंदर जीवन परमेश्वर ने दिया। क्यों? मेरी महिमा करे, मेरी आराधना करे, मेरी सेवा करे, मेरा काम करे, इसलिए इंसान को परमेश्वर ने धरती पर भेजा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। श्रेष्ठ और सुंदर भी बनाया है जिसे बढ़कर कोई भी चीज को, इंसान के जैसे किसी को भी सुंदर नहीं बनाया। इससे हमें समझ हमारा जीवन का मूल्य है ही क्या। हम एक फूल की तरह, जब फूल खिलता और मुरझाता उसके बाद सूखकर खत्म हो जाता है। पानी में हम लोग जब गर्म करते उसका भाप उड़ता है, कुछ देर दिखाई था उसके बाद गायब हो जाता है। उसी प्रकार मसीहों का जीवन, हर इंसान का जीवन है। कुछ दिन के लिए हम परमेश्वर का काम करने के लिए यहाँ पर हैं और आए हैं तो हम परमेश्वर के लिए कुछ करें, शैतान का काम को नाश करें और परमेश्वर का काम को कुछ करें कि परमेश्वर का राज हम सभी के जीवन के द्वारा महिमा पाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का राज आपके द्वारा महिमा पाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। रोमी 16 का 20 वचन को पढ़े। रोमियो 16 उसका 20 वचन को पढ़े। थैंक यू लॉर्ड फादर परमेश्वर, प्रेज गॉड जीसस परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज गॉड। रोमी 16 उसका 20 वचन पढ़े। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। शांति का परमेश्वर शीघ्र तुम्हारे पांवों से शैतान को कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र तुम्हारे पांवों से कुचलवा देगा। कब? जब हम परमेश्वर का भय में चलेंगे, परमेश्वर के अधीन में जीना सीख जाएंगे, परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे, पवित्र आत्मा के बातों को समझेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, परमेश्वर का सामर्थ्य को समझेंगे। हम हमारे जीवन से, आपके पांवों से शैतान का हर पावर को कुचलवा देगा। शैतान का हर शक्ति को तुम्हारे पांवों से कुचलवा देगा। बोलिए मेरे साथ, शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर शीघ्र तुम्हारे पांवों से, शीघ्र तुम्हारे पांवों से शैतान को कुचलवा देगा, शैतान को कुचलवा देगा, शैतान को कुचलवा देगा, शैतान को कुचलवा देगा। हालेलुया, हालेलुया। शांति का परमेश्वर आपके साथ जब आ जाएगा, आपके घर में आ जाएगा, आपके जीवन में आ जाएगा, शैतान का हर काम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से टूटना स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज पावर को लेकर जाइए, आज सामर्थ को लेकर जाइए, आज उस अभिषेक को लेकर जाइए जो शैतान का काम को नाश करने का पावर आज वचन के द्वारा बह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वचन पावरफुल है। बोलिए वचन पावरफुल है, वचन पावरफुल है। वचन में पावर है। वचन के साथ यीशु मसीह ने शैतान का हर चीज को क्या किया? नाश किया। हालेलुया, हालेलुया। जब 40 दिन 40 रात निराहार रहा, शैतान परखने वाले उसके पास आकर वचन से बात करता था। शैतान भी वचन जानता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो वचन, सत्य का वचन, जब पावरफुल वचन निकलता है, शैतान वहां पर नहीं टिकता है। हालेलुया, हालेलुया। जो शरीर शैतान का विरोध में काम करता है, आत्मा के विरोध में शैतान काम करता है। यीशु मसीह को भी कहा है कि लिखा है वचन में, लेकिन ओ यीशु क्या कहा? हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रह सकता है।
क्या कहा, इस पत्थर को रोटी बना ले, तू तेरा भूख मिट जाएगा। 40 दिन 40 रात तू क्या है, निराहार है। लेकिन वचन के साथ यीशु ने उसको जवाब दिया। लिखा है हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से होकर निकलता है जीवित रहेगा। मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रह सकता। ये वचन से इंसान जितना दिन भी चाहे जीवित रह सकता है। हालेलुया। मैं भी फिलहाल में 40 दिन परमेश्वर का उपस्थिति में इस वचन खाकर रह गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप भी इस काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस वचन को पढ़ने वाले लोगों में पावर निकलता है। क्योंकि वचन ही पावरफुल है। जो यीशु मसीह किया है आप भी करेंगे। यूहन्ना 14:12 में लिखा है कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो काम मैं करता हूँ उसे भी बढ़कर करेंगे। वह भी करेगा वरन उससे भी बढ़कर करेगा। तो आप भी कर सकते हैं। यीशु आपको अधिकार दे दिया है, आपको पावर दिया है, बस आपको इस्तेमाल करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको इस्तेमाल करना है, पावर आना स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो प्रभु आज इसी वचन के साथ आप सबों को बहुत आयत के साथ आशीषित करें।